हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर ब्लैक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सो जो भी एस्पायरेंट्स यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन। यस, ब्लैक रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या था, किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया था, किस वजह से ब्लैक रिवॉल्यूशन को किया गया था इंडिया में। सो इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम बाय मिक्सिंग एथेनॉल विद द पेट्रोल टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए? तो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को। तो कैसे? तो बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एथेनॉल विथ पेट्रोल टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। तो एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर कर वो बायोफ्यूल जनरेट प्रोड्यूस करना चाहते थे, और उसके वजह से पेट्रोलियम की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। दिस कॉज्ड ए मेजर राइज इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया विच इज़ नोन एज द ब्लैक रिवॉल्यूशन। और इसी की वजह से, इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजर राइज देखने को मिली पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, और दिस लीड्स टू द ब्लैक रिवॉल्यूशन। और फिर ये जो हमें ग्रोथ इतनी देखने को मिली, और इसे ही हमने नाम दे दिया ब्लैक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हम समझ लेते हैं कि ब्लैक रिवॉल्यूशन इन इंडिया कैसा था, क्या इनिशिएटिव्स उस टाइम पे गवर्नमेंट ने लिए थे, कुछ विच प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। सो इन 1975 इंडिया बिगेन टू एग्जामिनिंग द वायबिलिटी, यानी कि हाउ सक्सेसफुल इट इज़ ऑफ ब्लेंडिंग एथेनॉल विथ पेट्रोल, एंड फॉर अचीविंग इट 6 technical committees and 4 study groups were set up to कैरी ऑन द प्रोसीजर। तो गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में हमें देखने को मिला कि ब्लेंडिंग, यानी कि एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके क्या फ़ायदा होता है, कितना सक्सेसफुल है वो, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 6 टेक्निकल कमिटीज़ और 4 स्टडी ग्रुप सेटअप किए गए थे इस प्रोसीजर को पूरे अंजाम देने के लिए 1975 में। यानी कि यहाँ से हमें ब्लैक रिवॉल्यूशन की शुरुआत देखने को मिलती है इंडिया में। The ethanol blending program, petrol program, was initiated by the Ministry of Petroleum and Natural Gas in 2003। तो आप ये प्रोग्राम का नाम, ये मिनिस्ट्री और ये डेट भी नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल के द्वारा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम। इसमें कि बताया गया था कि प्रोसीजर पूरी, मतलब इंट्रोड्यूस की गई थी पूरी इंडिया भर में ये प्रोग्राम, कि आपको पेट्रोलियम बनाना है, पेट्रोल और एथेनॉल को मिक्स करके। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। देन बायोडीजल परचेज पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन 2006। और फिर उसके बाद 2006 में हमें एक देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने बायोडीजल परचेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इट स्टार्टेड दैट देयर विल बी अ फिक्स्ड परचेज प्राइस फॉर ऑयल कंपनीज एट ₹25 पर लीटर। तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि यानी कि जो कंपनीज होती है, ऑयल कंपनीज, तो गवर्नमेंट बाहर से ऑयल को एक्सपोर्ट करती है और ऑयल कंपनीज उन्हें परचेस करती है और फिर वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसमें ऐसा बताया गया बायोडीजल परचेस पॉलिसी में कि जो आप जो गवर्नमेंट से तेल लेंगे, ये जो ऑयल कंपनीज जो ऑयल परचेस करेंगी, वो सिर्फ एक फिक्स्ड प्राइस पर होगा, यानी ₹25 पर लीटर उन कंपनीज को गिरेगा उस ऑयल का प्राइस, और फिर वो आगे सेल आउट करेंगी पब्लिक में वो ऑयल को। इनिशियली 5% बायोडीजल वॉज ब्लेंडेड विथ डीजल। तो शुरुआत में जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम आया था, तब उस टाइम हमें देखने को मिला था कि 5% बायोडीजल यानी कि 5% एथेनॉल मिक्स किया जाता था पेट्रोल के साथ, और
5% बायोडीजल मिक्स किया जाता था डीजल के साथ, बट फर्दर प्लान इंक्लूड ए एक्सटेंशन इन ब्लेंडिंग टू 20%, यानी कि ये 5% से बढ़ाकर फिर बाद में 20% तक हो गया. देन द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए compulsion of the blending of 5% ethanol in 9 states and 4 यूनियन टेरिटरीज. तो यहाँ पे 4 यूनियन टेरिटरीज आपको नहीं दिखेगा, या स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसीजर था ये 9 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज में कंपलसरी कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. सो होप यू अंडरस्टैंड कि ब्लैक रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इसका बैकग्राउंड कैसा था, हिस्ट्री आप समझ गए होंगे. देन ब्लैक रिवॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स. तो ये ब्लैक रिवॉल्यूशन इंडिया में क्यों लाया गया था? टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, इवेंचुअली रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स ये जो थे, इनका जो इमिशन हो रहा था, पेट्रोल जो डायरेक्ट हम जलाते थे कार्स एंड अगर अदर व्हीकल्स में, उसकी वजह से ये गैसेस हमें देखने को मिलती थी कि ये एनवायरनमेंट में ये इमिट हो रही है. तो जिसकी वजह से इसकी जो फैल रही है ये गैसेस, इसका प्रोडक्शन या फिर इमिशन एनवायरनमेंट में कम करने के लिए, और साथ ही में जब ये कम होंगी तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा उसके साथ साथ. तो ये इसका इमिशन कम करने के लिए ये ब्लैक रिवॉल्यूशन लाया गया था, जिसमें कि फिर एथेनॉल को मिक्स किया जाता था. एथेनॉल मिक्स करने से क्या होता था? एथेनॉल इज़ ए ग्रीन, हम कह सकते हैं कि एथेनॉल को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता, तो इसलिए एथेनॉल को मिक्स करा जाता था, और जिसकी वजह से इसका इमिशन कम हो गया और साथ ही में फिर पोल्यूशन भी कम हो गया. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ऑयल, और साथ ही में ये किया और ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑयल के ऊपर हम डिपेंड हो रहे थे दिन ब दिन, उसके डिपेंडेंस को कम करने के लिए. देन टू प्रमोट बायोफ्यूल इन इंडिया, और इंडिया में बायोफ्यूल प्रमोट करने के लिए. देन ब्लैक रिवॉल्यूशन चैलेंजेस फेस्ड. तो ब्लैक रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए? फर्स्ट इज़ लेस प्रोडक्शन. अब किसका लेस प्रोडक्शन, तो वो देख लेते हैं. सिंस ethanol is a byproduct of sugar industry, sugar mills are the major supplier of it. तो जो एथेनॉल होता है ये शुगर इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट की तरह निकल के बनता है एथेनॉल. तो जो शुगर इंडस्ट्रीज थी यही इसकी सबसे बड़ी सप्लायर्स थी, शुगर मिल्स. हाउएवर द प्रोडक्शन ऑफ बायो एथेनॉल बीन इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल. तो हमें ये देखने को मिला कि जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा था शुगर इंडस्ट्री में, ये इतना सफिशिएंट नहीं था कि ये जो पेट्रोल जितना कंजम्पशन हो रहा था हमारी इंडिया में, उतना पेट्रोल को जितना एथेनॉल चाहिए था वो नीड वो पूरी नहीं कर पा रहा था एथेनॉल. इतना शुगर इंडस्ट्रीज एथेनॉल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से दिस कॉज ए सप्लाई ऑफ ओनली 50% ऑफ बायो एथेनॉल टू द टोटल पेट्रोल यूज्ड. तो जिसकी वजह से हमें यही देखने को मिला कि जो पेट्रोल पूरी इंडिया में यूज़ हो रहा था उसमें सिर्फ 50% पेट्रोल में ही हम एथेनॉल मिक्स कर पाए, ब्लेंडिंग कर पाए, और 50% पे नहीं कर पाए. तो ये एक चैलेंज हमें देखने को मिला. देन सेकेंड चैलेंज इज हैंडलिंग इशू. सिंस एथेनॉल इज हाईली फ्लेमेबल, इट रिक्वायर्स द अटमोस्ट प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स. तो एथेनॉल जो है ये बहुत ही फ्लेमेबल है, यानी कि ये जल्द ही आग पकड़ लेता है, और इसकी वजह से जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन और इसकी जो हैंडलिंग की जाती है इसमें हमें बहुत ही केयर लेनी पड़ती है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, एक प्रॉब्लम फेस किया है ब्लैक रिवॉल्यूशन के द्वारा. देन ब्लैक रिवॉल्यूशन आउटकम्स. तो इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे देखने को मिले? बायोफ्यूल reduce CO2 emission along with the reduction in SO2, ozone forming chemicals and gases that causes air pollution. तो हमें ये देखने को मिला कि जो CO2 एमिशन था और SO2 एमिशन और ओजोन फॉर्मिंग केमिकल एंड गैसेस, इनका जो एमिशन हो रहा था जो कि ओजोन लेयर और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा था, वो जो इमिशन था ये कम हो गया पहले से. Then biofuel can also be used for reforestation in arid areas, help in water and soil conservation, prevent wind erosion and stabilize sand dunes.
तो ये जो बायोफ्यूल्स जो जनरेट हो रहे थे इस ब्लैक रिवॉल्यूशन के वक्त, ये दूसरे पर्पस के लिए भी काम आते थे, यानी कि एराइड एरियाज, यानी कि जो रेगिस्तान टाइप के जो एरियाज थे, इनमें रिफॉरेस्टेशन करने की भी मदद में यानी कि इसमें हेल्प होती थी बायोफ्यूल की, जिसकी वजह से हेल्प इन वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन। और जो इसकी वजह से जो हेल्प हो रही थी रिफॉरेस्टेशन में, वो जिसकी उसके उसके वजह से वाटर का कंजम्पशन कम हो रहा था और सॉइल कंजर्व हो रहा था। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।